इंडाइजेशन यानी अपच यानी कि डिस्पेप्सिया यानी कि स्टमक अपसेट एक ऐसी समस्या है जिससे 80% मर्जों 80% मर्ज शरीर के जिसके ओरिजिनेट करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद कहता है। आज हम साथियों बताएंगे कुछ कॉमन सिम्टम जिनसे जो अगर आप में पाए जाएं तो वो दवाएं आपको हेल्प कर सकती हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन यानी डिस्पेप्सिया यानी अपसेट स्टमक, यह एक आज की बहुत कॉमन समस्या हो गई है और यह एक बीमारी ना होके एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। इसको अपच, हिंदी में अपच की समस्या भी कहते हैं और यह आपके अपर एब्डोमेन में परसिस्ट करता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ सिम्टम की दवाएं जो आपके इंडाइजेशन के कॉमन सिम्टम्स को रिलीव करके आपको रिलीफ देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि इंडाइजेशन होता क्या है। इंडाइजेशन वास्तव में साथियों अपर एब्डोमेन, आपका जो गैस्ट्रिक स्टमक एरिया होता है, यहाँ तक की जो एनामली होती है, इसको बेसिकली इंडाइजेशन के रूप में क्लासिफाई करा जाता है। जब आपके फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो उसी को इंडाइजेशन कहते हैं, अपच कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। इंडाइजेशन के सिम्टम आपके ऊपर की तरफ गैस बनना, खाना खाने के से पहले से आपको तकलीफ शुरू होना, खाना खाने के दौरान भारीपन होना, भोजन ग्रहण करने के बाद आपको भारीपन होना, उकाई महसूस होना, यह सब समस्याएं होती हैं साथियों इंडाइजेशन से जुड़ी हुई। यह सब सिम्टम होते हैं इंडाइजेशन से जुड़े हुए। इंडाइजेशन के कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। अत्यधिक खा लेना, ओवर ईटिंग, एंजाइटी, भारीपन, खाने के बाद वॉक ना करना, यह सब कारण होते हैं इंडाइजेशन के। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं कुछ दवाएं जो आपके डाइजेशन को बेटर करने में हेल्प करेंगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन इंडाइजेशन के बहुत कॉज हो सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्सिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, IBS, IBD, ट्रांस सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं इंडाइजेशन की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों, कुछ लोगों को हाई एंड फूड खाना बहुत पसंद होता है। बाहर का जो खाते हैं, मतलब स्पाइसी की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे बात है जो बाहर का खाना खाते हैं और थोड़ा सा हाई एंड, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की एक साथ बिल्कुल मिक्स करके खा ली। तो ऐसी स्थिति हो अगर और उनके इंडाइजेशन हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके इंडाइजेशन हो, आप थोड़ा हाई एंड फूड, थोड़ा रेयर फूड जिसे कहते हैं, जो आर्मेनिया और वैसे देशों से लाया जाता है और बड़ा लोग ढूंढते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें भी, तो वो उनको तकलीफ़ होती हो, प्यास आपको बहुत कम लगती हो और आप ताज़ी हवा, फ्रेश एयर आपको अच्छी लगती हो, तो ऐसे लोग साथियों के लिए पल्सेटिला बहुत अच्छी दवा है। इंडाइजेशन के लिए यह दवा उनको मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों इंडाइजेशन की कि जिनको कि इंडाइजेशन यानी अपच रहता है या डिस्पेप्सिया रहता है, उनको ऊपर की तरफ, सीने की तरफ गैस बहुत बनती है। तो अगर साथियों यह स्थिति हो कि ऊपर की तरफ आपके गैस बहुत बन रही हो, सीने पे चढ़ रही हो, अपर एब्डोमेन में इंडाइजेशन महसूस होता रहता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। आप कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको सीने पे गैस चढ़ रही है, ऊपर की तरफ गैस बन रही और आपको इंडाइजेशन है, यह दवा आपकी मदद करेगी। एक दवा आती है साथियों, एक कंडीशन आती है कि अगर आपको इंडाइजेशन है और आप कुछ भी खाते हैं तो पानी ऐसा मोशन आपको पास होता है, पानी ऐसी लैट्रिन होती है, राइस वाटरी डायरिया होता है। अगर यह स्थिति हो इंडाइजेशन की साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है करोटन टिग। आप करोटन टिग्निनम 1 mg पावर की 3 खुराक ले सकते हैं। यह तुरंत आपका डायरिया रोकेगी, आपके इंडाइजेशन को ख़त्म करेगी और आपको बेहतर स्वास्थ्य में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को इंडाइजेशन और उनके पूरे पेट में गैस भरी रहती है और
गैस पास ना होती हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने में की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिंकोना ऑफिशिनालिस यानी चाइना। आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार चाइना की ले सकते हैं। यह आपका अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन मिल के दोनों में जो गैस भरी रहती है उसको रिलीव करेगी, आपके इंडाइजेशन को ठीक करेगी, आपकी वीकनेस को दूर करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, इंडाइजेशन बना रहता हो और बार बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता हो लेकिन मोशन पूरा ना होता हो, स्टूल पूरा पास ना होता हो। तो अगर यह स्थिति हो और आपके इंडाइजेशन बना रहता हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलोस सोकोट्रिना। एलोस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके बार बार स्टूल इनकम्प्लीट स्टूल को दूर करने में मदद करेगी और आपके इंडाइजेशन को सही करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, खाने के बाद पेट में भारीपन, खासतौर से लोअर एब्डोमेन में। आपको इंडाइजेशन की समस्या और पेट हर समय भारी भारी रहता है, पेट में गैस की गुड़गुड़ाहट रहती है और जो है ज़्यादा खाने का मन नहीं करता और इंडाइजेशन बना रहता है। तो ये समस्या हो साथियों अगर, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके लोअर एब्डोमेन में हर समय गैस बनी रहती हो, गुड़गुड़ाहट होती हो, गर्गलिंग साउंड एब्डोमेन में होती हो, पेट में भारीपन रहता हो, 4 से 8 आपकी तकलीफ शाम को बढ़ती हो और आपको मीठी चीज़ें खाना पसंद हो। ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम आपकी हेल्प करेगी, आपके इंडाइजेशन की समस्या को ख़त्म करेगी। एक साथियों स्थिति आती है इंडाइजेशन की कि आप बहुत मूवमेंट ना करते हो, एक जगह बैठे रहते हो और इंडाइजेशन बना रहता हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि आपका मूवमेंट ज़्यादा ना रहता हो और आपके बहुत सीने में जलन होती हो, स्टूल हार्ड होता हो और इंडाइजेशन रहता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 एम की एक खुराक वीकली ले सकते हैं। यह आपकी सीने की जलन को ख़त्म कर देगा और आपको लाभ देगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको उकाई आती रहती हो हर समय, आपको इंडाइजेशन हो, पेट सही ना रहता हो, डिस्पेप्सिया हो, स्टमक अपसेट हो और आपको हर समय वॉमिटिंग महसूस होती रहती हो। ऐसी स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इपिकाकोना। इपिका 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए। यह दवा आपकी वॉमिटिंग को की फीलिंग को भी बंद करेगी या वॉमिटिंग को भी रोकेगी और आपके इंडाइजेशन को भी सही करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आप कुछ भोजन कर लेते हैं और भोजन कभी कभी थोड़ा सा स्टेल होता है, जैसे होटल्स वगैरह में होता है, डीप फ्रीज का खाना रखा हुआ होता है और आप खाते हैं तो आपको जलन होने लगती है पेट में। या शादी में कहीं गए जहाँ पे थोड़ा सब स्टैंडर्ड खाना है, भाई खाना गर्मी के दिन है मान लो और सुबह सुबह खाना बना तो शाम तक वो नहीं स्टे कर पाएगा अच्छी हालत में। तो वैसी स्थिति में साथियों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है आर्सेनिक एल्बम। यह फूड पॉइजनिंग की भी बहुत अच्छी दवा है और यह स्टेल फूड जो आप हो उसका भोजन कर लें और आपका पेट खराब हो, पेट में जलन हो, तो यह दवा उसको ठीक करेगी और आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि इंडाइजेशन यानी अपच यानी कि डिस्पेप्सिया यानी कि स्टमक अपसेट की शिकायत हो और आपके खाने की नली में जलन बनी रहती हो, पीछे से जाती है खाने की नली, बैक साइड से जाती है ईसोफेगस, उसमें अगर जलन बनी रहती हो और मुंह में खट्टा पानी आता हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आयरिस वेसिकलर। आयरिस वर्ग की 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं अगर आपके फूड पाइप यानी ईसोफेगस में आपको जलन महसूस होती हो। यह दवा आपको लाभ देगी और आपके इंडाइजेशन को भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों इंडाइजेशन की स्थिति हो और पेट में गैस घूमती रहती हो और जो है वो जैसे ही कुछ लोगों को देखा होगा आप प्रेस करो, छुओ भी, थोड़ा सा दबाओ तो उनकी डकार आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति हो इसको ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसोफिटिडा। आप एसोफिटिडा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज़ को दे सकते हैं जिसके गैस बनती हो और जब आप मरीज़ को थोड़ा सा प्रेस करते हो किसी भी बॉडी पार्ट को तो डकार के साथ गैस बाहर आ जाती हो, उसको डकारें आने लगती हों। ऐसी स्थिति में एसोफिटिडा आपकी हेल्प करेगी और यह जो ग्लोबस हिस्टेरिकस का फिनोमेना है इसको ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों किसी को इंडाइजेशन हो
और उनके मुंह में खट्टा पानी और डकारें आती हों, खट्टी डकारें आती हों, शोर बेल्चिंग होती हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो नंबर 1 दवा होम्योपैथी में इंडाइजेशन को ठीक करने और खट्टी डकारों को और खट्टी वॉमिटिंग को रोकने की है रोबिनिया पेनुक्लेटा। रोबिनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। यह दवा आपके एसिडिटी को भी ख़त्म करेगी। यह दवा आपके GERD को भी कंट्रोल करेगी और यह दवा आपके इंडाइजेशन को भी ठीक करेगी। एक साथियों स्थिति आती है या हम कहें एक दवा आती है खाने के शौकीन लोगों के लिए या पीने के शौकीन लोगों के लिए। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं दारू तो नहीं पीता हूँ लेकिन मैं खाने का मुझे शौक़ है। मतलब अच्छा खाने का हम लोग घर में भी तलाशते हैं। घर में बहुत अच्छा खाना मेरी वाइफ बनाती है, स्पाइसी बनाती है। अच्छा स्पाइसी मतलब गरम मसाले जो हर्ब्स होते हैं वो उसमें पड़े रहते हैं। और हम लोग होटलों को भी ढूंढते हैं कि कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, तो खाने का एक शौक़ रहता है। पीने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन किसी को खाने या पीने दोनों का दिक्कत हो या खाने या पीने की दिक्कत हो और उनके इंडाइजेशन बना रहता हो, तो बेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी ऑफ होम्योपैथी और इस मर्ज की भी सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में नक्स वोमिका है। आप सब जानते हैं नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है और वास्तव में इंडाइजेशन की बहुत अच्छी दवा है। जब आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हों और अल्कोहल इंटेक करते हों, अगर इस तरह का कोई बात हो तो वैसी स्थिति में इंडाइजेशन की आप नक्स वोमिका को ले सकते हैं। यह दवा निश्चित रूप से आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, इंडाइजेशन हो और खाने की डकारें आ रही हो, जो खाया हो उसी तरह की डकार आ रही हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और आपकी इन खट्टी डकारों को बंद करेगी और आपको बेहतर करेगी। ये साथियों को दवाएं थी इंडाइजेशन यानी अपच यानी कि डिस्पेप्सिया यानी कि स्टमक अपसेट की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। इंडाइजेशन साथियों एक बहुत बड़ी समस्या है और हमको उसको ठीक रखना है। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।